कम से कम 20 और 25 दिन गाड़ियां बंद रही और रास्ता ही बंद रहा। क्या हुआ था? जड़ांवाली से लेके बीजी तक रास्ता बंद रहा। फायरिंग हुई, उसमें चलो हमारा कोई इस किस्म का केस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जेल से किसी आदमी को निकाल के ले गए कि ये हमें वहाँ जाकर जांच करवाएगा, वो आदमी भी इनसे भाग गया। यार क्या इनकी मतलब कितनी काबिलियत रखते हैं ये। उसी एरिया पे, उसी रोड पे। मैं कह रहा हूँ यहाँ जेल से निकाल के एक आदमी को वहाँ ले गए कि ये हमें वो आदमी पकड़वाएगा जो आदमी फायरिंग कर रहे हैं। वो जिसको ले गए वो भी भाग गया। उसके बाद जब इनकी अपनी गवर्नमेंट है, या अपने पे बात ही नहीं आने देते, ये ना तो किसी की सुनते हैं ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पुंछ फरीद मीर साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब, अगर हम बात करें पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जो कुछ दिन पहले हमारे 5 जवानों को जो है कायर आतंकवादियों ने जो है शहीद किया, जो उन पे हमला किया, कैसे देखते हैं और क्या है पूरा, जिस तरह से लोग कुछ अफवाहें भी फैला रहे हैं कि वहाँ पे बिजली गिरी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्या कुछ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी हर एक जो दुखद सुखद जो भी खबर होती है उसको आप हमारे लोगों तक पहुंचाते हैं। अरफाज जी, मैं इन पिछले 2 महीनों से मेरी खुद की सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन ये जो इंसिडेंट केस हुआ है बीजी और जड़ांवाली के बीच में, तोता गली एक जगह है, ये वहाँ पे फर्स्ट केस नहीं है, ये तीसरा केस है। वहाँ पे एक बार वहाँ पे फायरिंग हुई तो आप मान के चलिए कि 20-25 दिन तक गाड़ियाँ बंद रही। वो जड़ांवाली से जाके मेंढर से बीच से एक रास्ता हमारा निकलता है जो बीजी निकलता है आके, उस रास्ते से गाड़ियाँ चलती रही। उसके बाद फिर दूसरी बार फिर एक केस हुआ, तब भी 10-15 दिन गाड़ियाँ बंद रही। तीसरा ये जो इंसिडेंट केस हुआ, ये बड़ा दुखद केस है जिसमें 5 आर्मी के जवान शहीद हुए। आप मान के चलिए कि जब 35-70 को तोड़ दिया गया था तो ये एक पूरे हिंदुस्तान में ये एक अफवाह थी, ख़ासकर बीजेपी गवर्नमेंट की, कि जी ये समझ लो कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, 35-70 टूट गया, मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। हम बड़े खुश हुए। मैंने कई बार इस पर प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि अच्छी बात है, अगर 35-70 टूट जाए, या मान के चलिए स्टेट तोड़ के यूटी बना दी किसी ने, तो अगर देश के अंदर अमन हो जाए तो इससे बड़ी और कौन सी बात है। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा वो उससे डबल ट्रबल हुआ, बल्कि कम नहीं हुआ। अगर कोई सच्ची बात अपने दिल से निकाल कर आपके कैमरे के सामने खड़ा होकर बात कर देता है तो उसको शाम को ऊपर से ये दावत आ जाती है कि कल आपने ईडी दफ्तर पहुंचना है, या आपने कल सीबीआई दफ्तर पहुंचना है, या किसी पुलिस के बड़े ऑफिसर के पास पहुंचना है। क्योंकि अगर आप सच्ची बात करते हैं तो उसके लिए बीजेपी को ये बड़ा ज़ोर का झटका लगता है। मुझे दुख है कि 5 वो जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी माएँ बेसहारा हुई, उनके बच्चे बेसहारा हो गए, उनकी बीवियाँ विधवा हो गई। तो इनको क्या है, आप मान के चलिए पूरे हिंदुस्तान में और कोई ख़बर होती है, राहुल गांधी जी का बंगला खाली हो गया, वहाँ से निकाल के वहाँ शिफ्ट किया गया, उस खबर को बड़े दूर दूर तक चलाया जाता है। उसके बाद ये यूपी में एक कांड हुआ, उसको आप जिस चैनल पर चले जाएं, बड़े बड़े चैनल हैं, टीवी चैनल, शर्म आती है मुझे ये बात कहने से भी कि भाग कर दौड़ कर बड़ी ज़ोर से गूंज कर कितनी बड़ी बड़ी झूठी खबरें फैलाते हैं। लेकिन मैंने किसी इंटरनेशनल सतह चैनल पे ये नहीं सुना कि वहाँ पे 5 जवान आर्मी के शहीद हो गए, जबकि पूरे हिंदुस्तान मीडिया को इस पे चर्चाएं करनी चाहिए थी कि ये क्यों हुआ। इसके लिए मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये कहूँगा, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट से, कि भाई वहाँ पे अगर 2 किलोमीटर के एरिए में 800 पेड़ होगा, 1000 पेड़ होगा, तो हमारे पास इतनी फोर्स है कि हिंदुस्तान की 2-3 यूनिटें लगा के वहाँ पे चप्पा में सर्च किया जाए और वहाँ पे ये इस तरीके के केस ना हों। अगर ये इस तरीके के इंसिडेंट केस होते हैं तो वहाँ लोगों को परेशानी।
तो ये सब क्या इससे पहले भी वहाँ पे कोई इस तरह का केस हुआ है, इस तरह का हमला हुआ है हमारे जवानों पे? जनाब आप ये आपने सुना होगा, आप मीडिया वाले हैं, जो फर्स्ट बार हुआ वहाँ पे कम से कम 20 और 25 दिन गाड़ियाँ बंद रही और रास्ता ही बंद रहा। क्या हुआ था? जड़ावाली से लेके बीजी तक रास्ता बंद रहा, फायरिंग हुई। उसमें चलो हमारा कोई इस किस्म का केस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जेल से किसी आदमी को निकाल के ले गए कि ये हमें वहाँ जाकर जांच करवाएगा, वो आदमी भी इनसे भाग गया। यार क्या इनकी मतलब कितनी काबिलियत रखते हैं ये। उसी एरिया पे, उसी रोड पे। मैं कह रहा हूँ यहाँ जेल से निकाल के एक आदमी को वहाँ ले गए कि ये हमें वो आदमी पकड़वाएगा जो आदमी फायरिंग कर रहे हैं। वो जिसको ले गए वो भी भाग गया। उसके बाद जब इनकी अपनी गवर्नमेंट है, ये अपने पे बात ही नहीं आने देते। ये ना तो किसी की सुनते हैं, ना ये किसी की बात को मानते हैं। वो लोग कौन है जो ये कह रहे हैं कि जो पहले दिन ये कह रहे थे, अभी भी बीच बीच में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो बिजली कड़की, बिजली गिरी, उसमें आग लगी, मतलब वो कौन लोग हैं? हमने जो फर्स्ट दिन अरफात जी, मैंने आपको पहले कहा कि मेरी सेहत ठीक ना होने की वजह से मैं था जम्मू में। जो फर्स्ट दिन हमने सुना, उस दिन हमें ये पता चला कि आसमानी बिजली गिरने से वहाँ पे 5 जवान आर्मी के शहीद हो गए। साथ में ही जब उसकी जांच की गई, उसी वक्त पता चला कि ऊपर से वो बम फेंका गया, ग्रेनेड थ्रू किया और गाड़ी के ऊपर गिरा। वो 5 के 5 जवान वहाँ पे शहीद हो गए। तो आप ये मान के चलिए कि ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इस किस्म की कोई आवाज़, ये चोरी भी यही करते हैं, झूठ ना। एक बात है इनकी गवर्नमेंट की एक तारीफ़ करता हूँ मैं दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ कि झूठ बोलने में नंबर 1 पे हैं ये। जितना झूठ इनसे बुलवा लो, उतना झूठ बोलने में 1 नंबर पे हैं ये। हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, इसमें झूठ क्या है? मैं कह रहा हूँ जनाब, 5 जवान शहीद हुए, लेकिन ये जो आपने एक सवाल पूछा है बिजली गिरने का, ये भी तो इन्हीं लोगों ने आवाज़ उठाई। आम गरीब आदमी को कहाँ इस चीज़ का पता चलता है। लेकिन ये गवर्नमेंट भी इनकी और स्ट्राइकें भी ये कर रहे हैं। भाई आप स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? स्ट्राइक तो अपोजिशन को करनी चाहिए। जो भाजपा के लोग सड़कों पे थे, जो भाजपा के लोग सड़कों पे हैं, हम उन्हें ये कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट है, आपको शिकंजा तुलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर उसमें मारने वाले जो मिलिटेंट पाकिस्तान से आए, उन्होंने ग्रेनेड थ्रू किया, उनको अगर किसी ने पनाह दी है वहाँ पे, खुले लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ उस घर वालों को पकड़कर उम्र कैद होनी चाहिए। अगर वो गंदे किसी आदमी को अपने घरों में पनाह देते हैं तो उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए जनाब। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट भी इन्हीं की और स्ट्राइकें भी ये करें, रोडों पर भी ये उतर जाएं, दवाई भी ये लगाएं। वो तो प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ कर रहे थे ना, कि आतंकवादी इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट पूरा हिंदुस्तान कर रहा है जनाब। बच्चा इन 5 शहीदों के लिए मैं आपको ये कहूँ कि इसमें आपके मीडिया ने 105% काम किया है। बच्चा पाकिस्तान को तो अरफात जी, आपने मेरे पहले भी कोई इंटरव्यू सुने होंगे, आज फिर सुन लें। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी के बच्चों को बेसहारा करना, माँओं को बेसहारा करना, बीवियों को विधवा करना, ये लानती, और ये उनका एक मान के चलिए कि ये लानत का एक तुरला उनके सिर पे जाता है। आप कह रहे हो ना कि भाजपा सरकार भी उनकी और प्रोटेस्ट भी वो लोग कर रहे हैं। अगर वो आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? पीडीपी को दिक्कत क्या है? हम दिक्कत नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं वो करें, प्रोटेस्ट भी करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जाकर इसका पूरा हल निकालें कि 2 किलोमीटर के एरिया में ये तीसरा इंसिडेंट केस हुआ। निकल रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों पे जिन पे शक था उनको अरेस्ट किया गया है, पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम भी अप्रिशिएट करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ना, अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरटेंडेंट हैं, उनके लिए हम भी कहते हैं कि जनाब अगर इस किस्म का कोई आदमी शक्की नज़र से पकड़ा जाता है, हक पे होना चाहिए। ये नहीं कि किसी बेहक आदमी को पकड़कर इंटरोगेट किया जाए। जो आदमी हकीकत में है उसको उम्र कैद होनी चाहिए जनाब, पीएसए लग जाना चाहिए उस पर, उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए। एक बात और कहूँगा, वो जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं,
वो भूखा मुल्क है जनाब, वो चोर मुल्क है। वो अपने प्राइम मिनिस्टर के मंत्रालय पे जाकर बम गिरा रहे हैं, उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, उनकी बच्चियां रो रही हैं, उनके घर वाले रो रहे हैं। गरीब लोग, अमीर लोग, वहाँ 400 रुपया किलो आटा मिलता है, 700 रुपया केजी चीनी मिलती है। वो भूखा मुल्क है, उनको वहाँ खाने के लिए नहीं मिलता। इनको गन्ने हटवा के यहाँ बेच के हमारी सेना के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो लोग नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं है हम। अगर बीजेपी उनके खिलाफ नारे लगा रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी उन्हीं की, और फिर वो इस तरीके की कार्रवाई करें ना वहाँ पे। मैं तो ये कहना चाहूँगा आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एसएसपी साहब से, डीसी साहब से कि जनाब मुझे बुलाएं आप, हमें दें 50 आदमी सिविलियन और साथ में फोर्स भेजें उस पूरे एरिया के लिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं आर्मी से भी रिटायर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक एक पेड़ के नीचे 10-10 अपने लोग खड़े करके इसकी जांच करवा देंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो लोग पकड़े हैं, अगर अपराधी हैं, पीएसए लगना चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि उनको पीएसए लगे, वो 2 साल के लिए जेल चले जाएं। उनको इस तरीके का केस बना के जेल में डालें कि उनके ख़ानदान में किसी की ज़मानत ना हो। ख़ासकर मैं एक बात आखिर में ज़रूर कहूँगा, जुडिशरी में जिस तरह कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है तो उसके लिए जुडिशरी ज़मानत दे देती है। सब जो अपराधी हैं उनके लिए ज़मानत दें, लेकिन जो देशद्रोही अपराधी हैं, जो देश के उन वीर जवानों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते हैं, उनके बच्चों को बेसहारा करते हैं, जनाब अदलिया से भी हमारी ये अपील है कि उनकी ज़मानत ना हो, वो 20-20 साल वहीं जेलों के अंदर मरें, उनकी कब्रें भी वहीं हों, ताकि उनके जो पीछे वाले ख़ानदान हैं उनको ये पता चले हमने गलती की और हमें गलती की सज़ा मिली। तो ये जो आतंकवादी ये कायराना हरकतें करते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस रास्ते से हट जाएं? उनकी मौत भी निश्चिंत है, आज नहीं तो कल वो भी उसी तरह जो है मौत का शिकार बनेंगे जिस तरह से बाकी आतंकवादियों को जो है जहन्नुम पहुंचाया गया है। आतंकवादियों की जहाँ तक बात है अरफात जी, जिस मुल्क से, पड़ोसी देश से ये आते हैं, उस देश में खाना ही नहीं मिलता, भूखे रहते हैं। आप तो हर एक चैनल पे देखते हैं ना जनाब, खुद चैनल भी चला रहे हैं। 700 रुपया किलो इनको, पता नहीं 1400 रुपया किलो इनको मीट मिलता है, 700 रुपया किलो इनको चीनी मिलती है, 400 रुपया जिस मुल्क में आटे की कीमत है। तो आप देखते नहीं, ये अपने प्राइम मिनिस्टरों के मंत्रियालों पे बम फेंकते हैं। भूखा मुल्क है, वहाँ उनके पास हथियार ज़्यादा हैं, बनाते हैं वहाँ पे। जो युवा उनके बहकावे में आते हैं, हथियार हाथों में उठा करके इस तरह से जो निर्मम हत्याएं करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं अपने हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा मैं हाथ बांध कर ये अपील करता हूँ अपने लोगों से, अपने उन बच्चों से कि आप पढ़े, आपको नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप एक रेडी लगा लें, आप कोई बिजनेस कर लें, कोई बिजनेस नहीं मिलती, आप एक मजदूरी कर लें यार। लेकिन अपने देश में रहकर इस किस्म के लोगों के भड़कावे में आना ये गलत बात है। जब हमारे बच्चे उनके भड़कावे में आते हैं तो किसी काउंटर में मारे जाते हैं तो हमें अपने बच्चों का दुख तो होता है उस वक़्त। ये एक दुख नहीं होता कि गलत काम किया उन्होंने, दूसरी तरफ जब बच्चों की तरफ देखा जाता है दुख होता है। मैं तमाम अपने नौजवानों से ये अपील करूँगा कि अपने मुल्क में रहना है। ये वो मुल्क है जहाँ शेर और बकरी एक प्लेट में पानी पीते हैं। ये वो मुल्क है जिस मुल्क में गरीब अमीर, अच्छा बुरा एक जगह पे जी सकता है। अपने मुल्क का नारा लगाओ। आपने अगर देखना है तो शाम को फेसबुक खोल लिया करें, उस मुल्क की कंडीशन देखें, वो भूखा मुल्क है। तो आतंकवादियों के लिए आपने कहा मैसेज, उनके लिए क्या मैसेज दें? वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको वहाँ से हथियार डाला के देकर हथियार बॉर्डर क्रॉसिंग करवा देते हैं, यहाँ पे हमारे लोगों को ही मार देते हैं। और जिस दिन खुद मरते हैं, जिस दिन उनकी खुद मौत होती है, तो आप मान के चलिए कि मैं क्या बताऊं आपको कि एक हमारा जो घर में पालतू जानवर होता है, उसकी मौत होने से भी उसको अच्छी तरह जाके कहीं डाला जाता है, उनकी उससे भी बदतर मौत होती है। लेकिन उनको भूख नहीं रुकने देती, वो अपने भूख के मारे हुए उस मुल्क से इस मुल्क में आके जुल्म व सितम करते हैं। आखिर में मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात, उन 5 परिवारों को मैं तहे दिल की गहराइयों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अफसोस है, हमें दुख है। हम अफसोस से ये कहते हैं कि ये जो मेरे भाइयों के साथ हुआ, ये गलत हुआ। उनके परिवारों को अल्लाह
जबर सबील जमील अता फरमाए, उनको सब्र, उनके दिल में सब्र अता फरमाए। आखिर में आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ PDP डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी फरीद मीर साहब, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।